नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू हुए अभी ठीक से 5 मंथ भी नहीं हुए और ये एयरपोर्ट 46 सिटीज से कनेक्ट भी हो चुका है। इस एयरपोर्ट का फ्यूचर कैसा होने वाला है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिडको जिस एजेंसी ने इस एयरपोर्ट को बनाया है वो अब 3rd रनवे को बिल्ड करने की तैयारी कर चुका है। ओपनिंग के सिर्फ 19 दिन में ही इस एयरपोर्ट ने 1 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल किया है और ट्रैफिक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गवर्नमेंट इस एयरपोर्ट के लिए और इसके अराउंड काफी बड़े प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाली है, जैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट को बिल्ड करना, खारघर में ही 20 एकड़ में अफ्रीका ट्रेड हब को बिल्ड करना जिसमें होटल्स भी होंगे और कन्वेंशनल सेंटर भी होंगे, और उसी खारघर से होते हुए एक नया कोस्टल रोड भी बिल्ड करना जो डेडिकेटेड होगा नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए। आज की इस वीडियो में हम नवी मुंबई और उसके आस-पास में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसकी बात करेंगे। इन प्रोजेक्ट्स का एम क्या है और इनका स्टेटस सब कुछ आपको पता लगने वाला है। मुंबई भारत का इकलौता शहर बन चुका है जिसके पास दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं एंड आई थिंक मुंबई जैसा शहर ये डिजर्व भी करता है क्योंकि मुंबई दुनिया के टॉप 20 बिगेस्ट बिजनेस हब में से एक बन चुका है। नवी मुंबई एयरपोर्ट की लोकेशन मुंबई सिटी से काफी दूर है और इस एयरपोर्ट के आसपास आपको कोई खास डेवलपमेंट दिखने को नहीं मिलेगा। यहाँ मोस्टली विलेजेस हैं। इवन इस एयरपोर्ट को भी बनाने के लिए यहाँ पे विलेजेस को हटाया गया और कहीं और बसाया गया। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक पास में ही आपको दिखेगा एक नया भारत बनता हुआ। इस एयरपोर्ट के साउथ वेस्ट में JNPT पोर्ट है जो पहले से ही इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, लेकिन अब यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो रहा है जिसे नैना यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड नोटिफाइड एरिया कहा जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा शहर नहीं बल्कि 600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मेगा अर्बन प्रोजेक्ट है जो साइज में मुंबई सिटी से भी बड़ा होने वाला है। गवर्नमेंट का प्लान है कि एयरपोर्ट सिर्फ लैंडिंग स्ट्रिप न रहे बल्कि ये एक एरोट्रोपोलिस बन जाए जहां बिजनेस, हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सब कुछ एक ही रेडियस में हो। इस एयरपोर्ट के ठीक पास में ही अब एक ऐसी कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है जो ट्रेवल टाइम को पुरानी हिस्ट्री बना देगी। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा खारघर कोस्टल रोड जिसका प्लान तब बना गया था जब ये महसूस हुआ कि सियोन पनवेल हाईवे आने वाले टाइम का लोड नहीं झेल पाएगा। दुनिया भर में अगर हम देखें तो इस तरह के प्रोजेक्ट को गेटवे सिटीज कहा जाता है, जैसे हांगकांग का चेकलैब कोंग एयरपोर्ट या सिंगापुर का चेंगी जो सिर्फ प्लेन लैंड करने की जगह नहीं बल्कि अपने आप में एक इकोनॉमी का इकोसिस्टम है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसीलिए खास है क्योंकि ये एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 1160 हेक्टेयर की जमीन को लेवल किया गया, उल्वे नदी का रास्ता बदला गया और पहाड़ों को काटा गया। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसमें एक एयरपोर्ट के साथ साथ पूरा का पूरा लॉजिस्टिक हब और नया शहर जोड़ा गया है। इसका डिजाइन लोटस थीम पर बेस्ड है जो इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पर दिखाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो इतने बड़े पोर्ट और इतने बड़े एक्सप्रेसवे के बीच में फिक्स हैं और यहाँ एक्सप्रेसवे की कमी नहीं होने वाली क्योंकि अभी सिर्फ अटल सेतु ही इकलौता बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे इस एयरपोर्ट से जोड़ा गया था, लेकिन अब एक और नया एक्सप्रेसवे बनने वाला है और ये पूरा MMR का दूसरा कोस्टल रोड भी होगा, खारघर कोस्टल रोड। इस कोस्टल रोड की शुरुआत खारघर के सेक्टर 16 से होगी जो जल मार्ग के एरिया के पास है। ये सीधा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पेरिफेरल रोड पर जाकर खत्म होगा। लगभग 9.6 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 8 लेन का होने वाला है जो अभी तक के सबसे चौड़े अर्बन एक्सप्रेसवे में गिना जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है जो एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। ये रोड मैंग्रोव्स और क्रीक के एरिया से गुजरता है, इसीलिए सिडको ने इसे जमीन पर बनाने के बजाय यानी ऊंची पिलर्स पर बनाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 बड़े ब्रिजेस शुरुआत से लेकर अंत तक बनाए जाएंगे जो अलग अलग वाटर बॉडीज को क्रॉस करेंगे। इसमें एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और नॉइज बैरियर होंगे ताकि आस-पास के रेजिडेंशियल जोन्स को डिस्टर्ब न हो। करंटली इसका सॉइल टेस्टिंग और सर्वे का काम पूरा हो चुका है और ये प्रोजेक्ट अपने कंस्ट्रक्शन फेज की तरफ बढ़ चुका है। एक बार ये चालू हो गया तो खारघर से एयरपोर्ट का सफर जो आज 45 से 50 मिनट का है वो घटकर सिर्फ 10 मिनट का रह जाएगा जो इस पूरे रीजन के रियल एस्टेट और बिजनेस वैल्यू को डबल कर देगा और पुराने रास्ते पर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन इस कनेक्टिविटी के बाजू में जो शहर बसने जा रहा है जो इंडिया के अर्बन हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है जिसे हम मुंबई 3.0 या 3rd मुंबई कह रहे हैं। अक्सर लोग इसे नैना के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन मुंबई 3.0 एक बिल्कुल अलग और फ्यूचरिस्टिक विजन है जिसे साउथ कोरिया की हेल्प से डेवलप किया जा रहा है। आपका सवाल होगा कि इसे मुंबई
3.0 क्यों बोला जा रहा है? वेल, इसके पीछे कोई बड़ी स्टोरी नहीं है। मुंबई जो आइलैंड सिटी है वो पहली सिटी है, फिर नवी मुंबई दूसरी और ये तीसरी सिटी होने वाली है MMR रीजन में, इसीलिए इसको मुंबई 3.0 कहा जा रहा है। इसका रूट प्रपोजल 2023 के एंड में आया था और इसका इंस्पिरेशन साउथ कोरिया का इंचियोन सिटी है जो सियोल के पास एक ग्लोबल हब की तरह काम करता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसके लिए साउथ कोरिया की के बॉर्डर एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है ताकि यहाँ ग्लोबल स्टैंडर्ड की प्लानिंग की जा सके। मुंबई 3.0 को उल्वे, पेन, उड़ान और करजत के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक मेगा सिटी के रूप में बसाया जाएगा, जहां साउथ कोरियन टेक्नोलॉजीज का यूज करके स्मार्ट वाटर ग्रिड मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम लगाए जाएंगे। इस सिटी का प्लानिंग स्ट्रक्चर डिजिटल टू टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, जिसमें हर एक बिल्डिंग और हर एक पाइप का डिजिटल रिकॉर्ड होगा ताकि मेंटेनेंस के लिए कभी सड़क न खोदनी पड़े। इसी मुंबई 3.0 और एयरपोर्ट के इन्फ्लुएंस जोन के बीच में एक और मेगा प्रोजेक्ट है, अफ्रीका ट्रेड हब, जो खारघर के सेक्टर 29 और 30 के पास 20 एकड़ की विशाल जमीन पर बन रहा है। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस इंडियन और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच होने वाले ट्रेड को एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन देना है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास होटल्स और एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा जो इतना बड़ा होगा कि वहाँ इंटरनेशनल समिट्स होस्ट किए जा सके। टेक्निकल तौर पर इसे एक बिजनेस इकोसिस्टम की तरह डिजाइन किया गया है, जहाँ कस्टम क्लियरेंस से लेकर बैंकिंग और ट्रेड लॉजिस्टिक्स तक सब कुछ एक ही छत के नीचे होगा। ये हब एयरपोर्ट से इतना करीब है कि इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेवलर्स बिना मेन सिटी के ट्रैफिक में उलझे अपना काम खत्म करके वहीं से फ्लाई बैक कर सकते हैं। इसके साथ ही खारघर में एक नया सेंट्रल पार्क और गोल्फ कोर्स पहले से ही ऑपरेशनल है, जिसे अब एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा ताकि ये एरिया सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि टूरिज्म का भी बड़ा हब बने। अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन के डीपर लेयर में जाएं, तो नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 जो अभी बालाकोट से पेंधार तक चलती है, उसका एक्सपेंशन डायरेक्ट एयरपोर्ट टर्मिनल तक करने का प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। यह मेट्रो लाइन आगे चलकर मुंबई मेट्रो लाइन 8 यानी गोल्ड लाइन से कनेक्ट होगी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच एक फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। यह एक हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर होगा जिसमें लिमिटेड स्टॉप्स होंगे ताकि दोनों एयरपोर्ट के बीच का 35-40 मिनट का फासला सिर्फ 30-35 मिनट में पूरा हो जाए। इसके अलावा सबसे एक्साइटिंग अपडेट है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का एक्सटेंशन कॉरिडोर। हालांकि मेन बुलेट ट्रेन रूट थाने से गुजरता है, लेकिन एक डेडिकेटेड फीडर सर्विस या पेरिफेरल कनेक्टिविटी के जरिए इसे एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा ताकि गुजरात से आने वाले लोग सीधा वर्ल्ड क्लास स्पीड से एयरपोर्ट तक पहुंच सके। साथ ही विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो कि 126 किलोमीटर लंबा 8 लेन एक्सप्रेसवे है, वो एयरपोर्ट के पास से गुजरते हुए एक मैसिव इंटरचेंज बनाएगा। इन सब के साथ साथ एयरपोर्ट की कैपेसिटी को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। ओरिजिनल प्लान में सिर्फ 2 रनवेज थे, लेकिन ओपनिंग के महीने भर के अंदर ही पैसेंजर ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि सिडको ने अब तीसरे रनवे की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए एक ज्वाइंट वेंचर अपॉइंट कर दिया है। यह तीसरा रनवे एयरपोर्ट की कैपेसिटी को 90 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर तक ले जाएगा, जो इसे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के बराबर खड़ा कर देगा। एयरपोर्ट की टेक्निकल साइड की बात करें तो यहाँ ग्रीन फील्ड अप्रोच का यूज किया गया है, जिसमें 100% सोलर पावर और वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स का प्रोविजन है। इसके चारों तरफ बन रहे डेटा सेंटर हब में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अदानी अपने मैसिव सर्वर्स लगा रहे हैं, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अंडर सी केबल लैंडिंग स्टेशंस की प्रॉक्सिमिटी बहुत अच्छी है। मुंबई का ये नया चेहरा यानी मुंबई 3.0 और नवी मुंबई एयरपोर्ट एक ऐसी मिसाल बनने वाले हैं जिसे आने वाले 50 सालों तक याद रखा जाएगा। यह सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं, यह एक सोचे समझे तरीके से बनाया गया इकोनॉमिक मशीन है जो इंडिया को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सबसे बड़ा योगदान देंगे। एक तरफ मैसिव ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और दूसरी तरफ कोरियन मॉडल की स्मार्ट लिविंग जो इस पूरे रीजन की किस्मत बदलने के लिए तैयार है। तो होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।